यस दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। तो आज का दिन संडे है, तो संडे को हर वीक का तरह माइंडसेट, साइकोलॉजी, डिसिप्लिन के बारे में वीडियो अपलोड करता हूं मैं। बट लेकिन दोस्तों, मैं इस महीना काफ़ी शुरुआत से पिछले अगस्त 22 तारीख से इस महीना काफ़ी अच्छा मैं फाइट किया, मार्केट में सर्वाइव किया। बट लेकिन लास्ट 2 दिन में मार खा लिया मैंने। तो उसका चक्कर में शायद उसका चक्कर में कि मैं थोड़ा मार्केट इस महीना रेड में क्लोज़ हो रहा हूँ, ताकि पिछले 3 महीने से मैं रेड में क्लोज़ होके आ रहा हूँ। तो मेरे को ये पता चल रहा है कि इस महीना मैं क्या गलती किया। ये चीज़ इम्पोर्टेंट है। मैं इस महीना गलती एक किया, कैपिटल 20K था, 20K को मैंने 2.67K बनाया। सॉरी, 20K को 7K प्रॉफिट बनाया था। शुरुआत इस महीने का बोल रहा हूँ, फर्स्ट वीक में मैं विड्रॉ मार लिया था 6K, और टोटली मेरा पास बच गया था 20K। तो 20K को मैंने क्या किया, फिर मैंने ट्रेडिंग किया था। तो धीरे धीरे क्या हुआ, जो 8-9 तारीख का बाद जो मार्केट का कंडीशन था ना, इंडिया विक्स बहुत कम का चक्कर में मार्केट का मूवमेंट कहीं नहीं हो रहा था। तो उसका चक्कर में मैं फाइट ताकि करता रहा। 20K को मैंने एक टाइम पे 15K लाया लॉस से, 15K से फिर मैंने लेके गया धीरे धीरे, शायद 18K कुछ 3000 कुछ किया था। फिर उसको मैंने 13K लॉस में बैठा था। मतलब टोटली मैंने लगभग 7000 की लॉस में था। वहाँ जितना विड्रॉ मारा था, जितना प्रॉफिट था, उतना ही लॉस मैंने लॉस कर लिया था। मतलब 13K आ गया मेरा। तो उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद देखोगे तो मेरा अच्छा ब्रोकरेज ज़्यादा हो गया था, क्योंकि मार्केट में अगर, लेकिन ये बात है कि मार्केट उस टाइम पे सर्वाइव नहीं कर पा रहा था। मैंने मतलब सर्वाइव कर रहा था, बट लेकिन प्रॉफिट लॉस छोटा ही होता था। मतलब जो भी लॉस होता था भी छोटा होता था, स्मॉल था, और प्रॉफिट भी होता था। तो प्रॉफिट ज़्यादा होता ही नहीं था, कॉस्ट टू कॉस्ट मैंने इस टाइप का क्लोज होने लगा मेरा धीरे धीरे। तो उसके बाद देखोगे एक अच्छा दिन आया था, ताकि वही 24-25 को एक अच्छा दिन आया था। मार्केट वीक्स थोड़ा बढ़ने लगा, तो मार्केट गिरने लगा। तब मेरे को उसमें एक अच्छा 2 दिन में एक अच्छा कुछ प्रॉफिट भी किया था मैंने। तो उसके बाद मैं 13.5K को फिर 19.5K बनाया। मतलब वहाँ से फिर मेरा जर्नी शुरू हुआ। फिर 6K को मैंने प्रॉफिट करके टोटली जो मेरा कैपिटल 20K था शुरुआत में, मतलब लगभग 500 कम था, 500 कम 19.5K बनाया। तो उसके बाद क्या हुआ, फिर देखोगे लगातार मार्केट सही रहा था। उसके बाद मेरे को मार्केट देखो एक बायर्सनेस आ गया दिमाग में। बायर्सनेस आने के बाद मैंने क्या किया ना, कल का दिन ही बताता हूँ। 19.5K को फर्स्ट दिन 1500 लॉस किया था, किल स्विच किया था मैंने, क्योंकि मेरा पास अच्छा कैपिटल था, तो डिसिप्लिन फॉलो करना बनता है। तो मैंने किल स्विच किया था। फिर 17.5K को मैंने एक कॉल साइड में, मार्केट गिरने के बाद एक कॉल साइड में बायर्सनेस का माइंड सेट का था मेरा, तो बाइंग साइड में गया विदाउट एसएल सिस्टम पे लगा नहीं था। मैंने गलती ये किया, क्योंकि मेरे को पता था मार्केट थोड़ा नीचे आएगा भी तो फिर ऊपर चल जाएगा। बट लेकिन एक गलत है, उस दिन अगर मैं 2K का भी लॉस एक्सेप्ट करने से 15K मेरा रहना था। 15K को भी फिर भी मैं धीरे धीरे ग्रो करना था। बट लेकिन उस दिन क्या हुआ, मेरा बहुत बड़ा लॉस होने के बाद मैं BTST लेके गया। उस दिन मैंने बहुत बड़ा लॉस बुक किया था, 6 पॉइंट कुछ समथिंग कुछ लॉस बुक किया। टोटली मेरा कैपिटल हो गया शायद 9.5K कुछ समथिंग बच गया। तो उसके बाद क्या हुआ मेरा, उसके बाद देखोगे तो मैंने पुट साइड का BTST ले गया था। जो पुट साइड का BTST में 2.5K का प्रॉफिट मिला, कल का दिन बोल रहा हूँ, सुबह। तो उसके बाद मैंने कल फिर क्या किया, फिर मैं जो बायर्स था, उस दिन भी मार्केट डाउन था, फिर मेरा बायर्स का तरफ थे 9:20 कैंडल पे कॉल साइड में मैं ट्रेड लिया था। चलो एक रिस्क तो बनता करके मैंने लिया था, वो भी एक हैमर टाइप का कैंडल बन रहा था, तो ताकि अच्छा लगा। बट लेकिन लॉस ले लेने से क्या और अच्छा मज़ा आना था। बट लेकिन लॉस लिया नहीं मैंने, तो उसको भी मैंने होल्ड करते रहा, और कल का दिन मार्केट बहुत डंप हो गया। तो जो भी हो, तो लास्ट में ओवरऑल का मेरा यही बताता हूँ कि जब मैं बुरा हाल में भी था तो फिर भी अच्छा चला। जब कैपिटल अच्छा होने के बाद मेरा रिजल्ट ख़राब कर लिया मैंने, तो ये सब बात रहा। तो अभी देखोगे मैं मंथली चार्ट थोड़ा ओपन किया हूँ, कि इसमें देखना थोड़ा इम्पोर्टेंट है। ये जो कैंडल बन रहा है, एक अच्छा कैंडल बन रहा है कि बाइंग के लिए। बट लेकिन यहाँ पर कल का दिन भी इस 2 दिन बचा है, जैसे कि 28 कल बंद रहेगा, संडे है, 29, 30 2 दिन रहेगा। अगर 2 दिन में मार्केट थोड़ा भी यहाँ पर ग्रीन कैंडल क्लोज हो जाता है, तो फिर हम लोग यहाँ से अपसाइड के लिए मूव देख सकते हैं।
ठीक है, इसको दिमाग में रख लेना, ताकि क्या पता अगले 2 दिन मंडे और मंगलवार को एक अच्छा मूव मिल जाए, ये टोटली ग्रीन में ही क्लोज हो जाए, क्योंकि मार्केट का सेंटिमेंट अपसाइड है। लॉन्ग टर्म में देखोगे ये दोनों रेड कैंडल प्रॉफिट बुकिंग भी हो सकता है, एक रीटेस्ट भी हो सकता है, उसके बाद ग्रीन कैंडल बनना ज़रूरी है। लेकिन ये कैंडल ग्रीन में रहेगा तो आने वाला टाइम में अपसाइड के मूव देख सकते हैं। मेरे को लग रहा है ग्लोबल में जो भी चल रहा है, अमेरिका, रशिया, चाइना, जो भी हो, एक कॉमन चीज़ हो गया, मार्केट को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इसमें। तो कोई इससे कोई रिलेटिव मत करना। अगर बड़ा कुछ न्यूज़ आएगा अलग बात है, जैसे कि फार्मा में 100% टैरिफ लगाया, वो भी मार्केट ने ऑब्जर्व कर लिया, बड़ा दिक्कत है ही नहीं। बस आने वाला टाइम में शायद कुछ भी होने दो मार्केट को उतना, क्योंकि 1-2 बार मार्केट ये करता है, बार बार नहीं लेता सेंटिमेंट को। तो ये सब बात है। तो अभी डिसिप्लिन की बात करता हूँ। मैंने डिसिप्लिन ब्रेक क्या किया, डिसिप्लिन अच्छा कैपिटल होने के बाद 2 दिन मैंने लगातार लॉस किया। तो एक चीज़ यहाँ पर मेरे को लग रहा है, रूल्स ब्रेक किया कि यार कम से कम सिस्टम में स्टॉप लॉस डालने से क्या होता है, अगर लॉस बुक कर लेने से क्या फ़र्क पड़ेगा भाई, फिर अगले दिन ट्रेड कर लेते हैं। बट लेकिन ऐसे हुआ नहीं। फिर कल का दिन भी देखोगे, कल भी सेम यही था कि भाई यार कल भी स्टॉप लॉस लेने से क्या है यार, कुछ तो पैसा बचता भाई। देख, एक सिस्टम तो चलता, सिस्टम वाइज चलता। अगर मान के चल 10 के जैसे 19 पॉइंट के से 10 के लॉस हो गया, फिर भी हमारा पास कैपिटल कितना था, 9.95 के था, 9.5 के था। तो यार क्या हो गया यार, उसमें मार्केट एक लॉट से तो ट्रेड मिलेगा कुछ 2003, लेकिन सिस्टम होना चाहिए। सिस्टम स्ट्रांग होने से क्या है, थोड़ा बढ़िया रहना था। बट सिस्टम स्ट्रांग नहीं है तो मतलब क्या है। तो मैंने रूल्स ब्रेक किया, बट लेकिन ये गलती दोबारा करूँगा नहीं यार। देखो, मैं वही बोल के आ रहा हूँ, 3 साल हो गया मेरा ट्रेडिंग में, अभी तक मैंने कॉस्ट टू कॉस्ट ही हूँ, कहीं कुछ मैं अभी तक किया नहीं हूँ, कॉस्ट टू कॉस्ट भी नहीं हूँ। ये आने वाला 3 महीना ताकि मेरे लिए अच्छा रहे, भगवान का दया। जो भी मेरा 60,000 का जो लॉस है वो होने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कैपिटल मेरा सेव होना चाहिए। जैसे मैं 20 के ऐड करूँगा मान के चलो, तो वो 20 के दिसंबर लास्ट तक मेरा होना चाहिए, एक कॉन्फिडेंट बिल्ड करना चाहिए मेरा, बस मैं वही चाह रहा हूँ। तो उसके लिए एक सिस्टम रूल बनाना इम्पॉर्टेंट है। बिना रूल का कहीं नहीं कुछ नहीं कर पाओगे, मैं देख लिया। क्योंकि मैं ये चीज़ बोल रहा हूँ, जैसे एक दिन आ रहा है ना, जैसे हम लोग अभी भी दिमाग में फजल चल रहा है ना, ये सबसे बड़ा ख़राब फजल है। क्योंकि एक दिन प्रॉफिट करोगे, एक दिन बड़ा लॉस करोगे, एक दिन प्रॉफिट करोगे, एक दिन बड़ा लॉस कर दोगे, फिर उसको रिवर्स करोगे, BTST लोगे, कुछ भी लोगे, ये सब गलत है। मतलब सिस्टमेटिक चलना मतलब क्या होता है, जैसे कि लॉस को, स्टॉप लॉस को ले लिया, 2 SL होने के बाद पता है कि उस दिन मेरे को फोमो आ जाता है, उसके बाद लॉस कवर भी नहीं हो पाता, तो लॉस एक्सेप्ट करो, बंद करो। ये चीज़ एक हो गया। और दूसरा चीज़ क्या है, दिन का 2 ट्रेड लेना है, दोनों ट्रेड SL हो गया, बंद कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। उससे क्या होता है, उस दिन माइंड भी फ्री रहता है, मैं देखा हूँ, और अगले दिन एक अच्छा माइंड सेट के साथ ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। तो अभी देखो मेरा कल क्या हुआ, कल कुछ प्रॉफिट में मैंने BTST लेके गया था, कुछ प्रॉफिट मैंने निकाला था, बट लेकिन क्या हुआ, जो मेरा पिछले 6.5 के जो लॉस हुआ था BTST में, सॉरी ट्रेड में, तो उसी को मेरा दिमाग में चल के मैंने कल 920 में ही कॉल साइड में ट्रेड मार लिया। तो ये सब गलत है। तो यही मैं बोलना चाह रहा हूँ कि देखो, दिमाग में बस यही बैठा के रखो कि रूल्स फॉलो करना ही करना है। नहीं तो देखो, बड़ा बड़ा ट्रेडर भी, द ट्रेडर रूम हो गया, और अपना स्क्वेयर ट्रेडर हो गया, घनश्याम सर हो गया, और मेरा ख्याल से एक अपना ये भी सर है, उड़ीसा का, भुवनेश्वर का है, वो भी बढ़िया है। तो वो भी देखो 2-2 ट्रेड लेता है, बंद कर देता है, डेली नहीं बैठता है, किल स्विच करो, बंद करो, बस ये सिस्टमेटिक चलेगा ना, तो एक दिन क्या होगा, आपको धीरे धीरे कैपिटल ये बिग लॉस से बच जाओगे। तो ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, बिग लॉस से बचना मतलब कैपिटल सेव है आपका। कैपिटल सेव है मतलब 1-2 दिन अगर अच्छा प्रॉफिट चला जाएगा, अच्छा रिस्क रिवार्ड चलेगा, तो फिर उसको कैपिटल धीरे धीरे ग्रो होगा। अगर एक कॉन्फिडेंट डेवलप होंगे तो फिर बड़ा कैपिटल से भी सेम कॉन्फिडेंट को हम लोग ये कर सकते हैं, स्टॉप लॉस सेम ले सकते हैं। मतलब कितना रिस्क, कितना ROI लेना है स्टॉप लॉस, उसी को बड़ा कैपिटल में भी उतने ROI का स्टॉप लॉस ले सकते हैं। तो ये सब बात है। तो बाकी साइकोलॉजी देखो, मेरा ख्याल से प्राइस एक्शन का साइकोलॉजी ही बताता हूँ। मार्केट मंडे का दिन थोड़ा गैप अप खुले, फिर मार्केट थोड़ा अपसाइड मूव मिलना चाहिए, एक ग्रीन कैंडल तो बनता है। अगर कुछ होता है, ऐसे चीज़ होता है, तो हम लोग फिर, मैं शायद देख रहा हूँ कि ट्रेड को होल्ड करूँगा। इतना रिस्क लिया हूँ तो 2 दिन होल्ड करेंगे, क्योंकि आने वाला मंगलवार को मंथली एक्सपायरी है, तो निफ्टी का एक्सपायरी है, तो अच्छा मूव कहीं भी मिल जाए, अगर बस किस्मत के ऊपर है ये। मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, रिस्क ले रहा हूँ। रिस्क इसी ले रहा हूँ, कैपिटल कम है, तो उस कैपिटल को कुछ ग्रो मिल जाए, तो फिर मैं आने वाला टाइम में अगर 15 के भी अगर मेरा बन गया ना,
तो फिर मैं धीरे धीरे उसको एग्जिट कर दूंगा, कुछ है मतलब एग्जिट कर दूंगा। बट लेकिन सोच रहा हूँ अभी कुछ भाई अगर बड़ा गैप अप खुल गया तो प्रॉफिट बुक कर लूँगा। अगर फ्लैट ओपन हुआ, वेट करते हैं यार, देखो फ्लैट ओपन हुआ मतलब जो 36 में प्रीमियम चल रहा है वो और नीचे गिरेगा, मतलब 20 तक आ जाएगा। और गैप डाउन खुला तो पता ही है, तो फ्लैट ख़त्म हो जाएंगे। तो जो भी हो थोड़ा रिस्क लेंगे। अगर बड़ा गैप अप खुला, कुछ अच्छा सेंटिमेंट है तो उसको होल्ड करने के लिए देखेंगे, वो भी स्टॉप लॉस डालेंगे। ऐसे नहीं है कि फिर बिना स्टॉप लॉस के करेंगे, कुछ स्टॉप लॉस लेंगे, उसके बाद होल्ड करने के लिए देखेंगे, जो होगा आगे देखेंगे। बट लेकिन आने वाला टाइम में फिर ऐसे नहीं करेंगे, प्रॉपर एक सिस्टमेटिक चलेंगे, ठीक है। फोमो में नहीं आएंगे, रूल्स बेस्ड ट्रेड करेंगे और डे का लॉस एक्सेप्ट करेंगे। कुछ नहीं होता लॉस, एक बार किल स्विच मार दिया ना, दिमाग में आपको आ जाएगा कि अरे बंदा स्ट्रांग है। यही समझो माइंड सेट का बात बोल रहा हूँ, दिमाग बंदा में स्ट्रांग है। 1-2 दिन करोगे तो माइंड भी ऑटोमेटिक सबकॉन्शियस माइंड ले लेगा भाई ये दोस्त एस्टल होने के बाद ऑटोमेटिक किल स्विच कर रहा है, तो धीरे धीरे क्या कैपिटल तो एक अच्छा बच जाएगा। तो ये सबको दिमाग में रख लेना। तो और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ, रूल्स अगर बैक टू बैक एसएल होने के बाद भी हम लोग ट्रेड ले रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, एक दिन बड़ा लॉस होगा, उस लॉस में फिर हम लोग सेम ऐसे ही फंसेंगे, ठीक है। वो बड़ा लॉस नहीं होने के लिए हर दिन हम लोग कॉन्शियस होकर ट्रेड करना इम्पॉर्टेंट है। तो बाकी यही रखेंगे दोस्तों, धन्यवाद, थैंक यू।